हेलो, ओम शांति, नमस्कार और स्वागत आप सभी का 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हो, बहुत बहुत बधाइयाँ हो। आज हम आपके समक्ष 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में खास कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए इसकी शुरुआत करते हैं एक बहुत ही डिवाइन सॉन्ग के साथ, जिसके बोल है भारत फिर भरपूर बनेगा। आप सभी जानते होंगे कि भारत हमेशा से सोने की चिड़िया रहा है और आने वाले समय में भी भारत फिर से सोने की चिड़िया यानी सुनहरा बनेगा। तो आइए इस गीत को सुनते हैं और इसका आध्यात्मिक रहस्य समझते हैं। भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। हर बालक कृष्ण कन्हैया का, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया का, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। बहुत ही सुंदर गीत आप सभी ने अभी सुना, जिसके बोल थे भारत फिर भरपूर बनेगा। इस गीत को सुनने के बाद मेरे मन में दो शब्द आए हैं, उनको पढ़ने की आपके समक्ष मैं अनुमति चाहूंगा। लहराएंगे तिरंगा अब सारे आसमां पर, भारत फिर से आएगा सभी की जुबां पर। लहराएंगे तिरंगा सारे आसमां पर, भारत का नाम होगा सभी की जुबां पर। जब आध्यात्मिकता की रोशनी फैलाएंगे हम चहु ओर, जब आध्यात्मिकता की रोशनी फैलाएंगे हम चहु ओर, तब भारत विश्व गुरु बनेगा फिर से सभी ओर। तब भारत विश्व गुरु बनेगा फिर से सभी ओर। इन शब्दों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अब कार्यक्रम में आगे हमारे समक्ष रिया बहन एक बहुत ही सुंदर गीत की प्रस्तुति ला रही है, जिसके बोल है तेरी मिट्टी। तो आइए इनका स्वागत करते हैं और सुनते हैं ये बहुत सुंदर गीत। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझी। तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझी। तेरी मिट्टी में मिल जावा खुद बन के,
वाह वाह, क्या सुंदर गीत था ये, तेरी मिट्टी। मैं रिया बहन का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने इतना सुंदर गीत अपनी आवाज़ में हमारे सामने प्रस्तुत करा। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए एक नन्ही कलाकार अपना नृत्य प्रस्तुत हमारे समक्ष करने जा रही हैं। तो आइए इन नन्ही कलाकार का हम स्वागत करते हैं और आनंद उठाते हैं इनके इस नृत्य का। एक तेरा नाम है साचा हो, एक तेरा नाम है साचा, मन मेरी आने पाचा, बस नाम तेरा माँ हो। एक पहचान मेरी तू ही, जिंद जान मेरी तू ही, जहान मेरा माँ। तुझ पे वारना 100 वारी जान में, तुझ पे वारना 100 वारी जान में, तेरे कुर्बान मेरी माँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद नन्ही कलाकार का जिन्होंने इतना सुंदर नृत्य हमारे सामने रखा। आपके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है, देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्ति से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल है भाइयों बहनों, हम उस देश के फूल है भाइयों बहनों, जिसका नाम हिंदुस्तान है, जिसका नाम हिंदुस्तान है। अब हमारे सामने हार्दिक भाई आध्यात्मिक संदेश लेकर आ रहे हैं, तो आइए इनका स्वागत करते हैं और सुनते हैं इनका यह संदेश। ओम शांति। ज्ञान झंकार चैनल के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे हमारे भारत देश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। आज ही के दिन सन 1950 में हमारे देश का संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियल रूप से लागू किया गया था। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान उन नियमों, उन धारणाओं पर आधारित है जिन पर आज हमारा देश चल रहा है। संविधान हमारे देश की नींव है। तो जिस प्रकार संविधान देश की नींव है, उसी प्रकार क्या आपने कभी सोचा है कि मेरा निजी संविधान, मेरा पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन पूरे देश की स्मूथ फंक्शनिंग में कार्य करता है, उसी तरह से हमारा पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन हमारी अपनी पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ के प्रति कार्यरत हो। क्या आपने कभी सोचा है कि इस पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या हो सकता है? जिस तरह से उस कॉन्स्टिट्यूशन में ढेर सारे रूल्स और लॉज हैं जिनके द्वारा देश फंक्शन कर रहा है, उसी तरह हमारे पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लाइफ रूल्स, हमारे जीवन के वो नियम, वो मूल्य हों जिन पर चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सदा सदा अटल होकर रहना है। प्रेजेंट टाइम में हम अपने जीवन के अनेक पहलुओं पर बहुत ध्यान देते हैं, चाहे वो फिज़िकल हो, मेंटल हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो। हम हर पहलू की, हर एस्पेक्ट की बहुत ध्यान से चेकिंग करते हैं कि मेरी लाइफ का हर एक एस्पेक्ट बहुत अच्छे से चले। लेकिन वर्तमान समय देखा जाए तो एक एस्पेक्ट जो हम में से बहुत लोग काफ़ी बार नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, आध्यात्मिक उन्नति। तो विचार कीजिए, क्या मेरे पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या मेरे संविधान में आध्यात्मिक उन्नति के नियम हैं? क्या मैं जिस तरह से अपने शरीर की उन्नति के लिए, अपने संबंधों की बेटरमेंट के लिए प्लान्स बनाते हैं, ठीक उसी तरह विचार कीजिए कि मैं अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए क्या कर सकता हूँ। इसी के साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक बहुत सुंदर शब्द हमें दिया,
स्वराज्य। स्वराज्य अर्थात स्वयं का स्वयं पर राज्य। इस शब्द को भी हम दो अर्थों में देख सकते हैं, एक बड़े स्तर पर अर्थात मैक्रो लेवल पर और एक छोटे स्तर पर अर्थात माइक्रो लेवल पर। बड़े स्तर पर देखा जाए तो स्वराज्य अर्थात हमारे देश का स्वयं पर राज्य अर्थात भारतवासियों का भारत देश पर राज्य अर्थात डेमोक्रेसी। तो ये बड़े स्तर का मैक्रो लेवल का स्वराज्य भी तभी संभव है जब हमने एक छोटे स्तर पर अर्थात माइक्रो लेवल पर स्वराज्य को अपनाया है। माइक्रो लेवल अर्थात निजी स्तर, पर्सनल लेवल। क्या मेरा खुद पर राज्य है? आज हम बहुत बात करते हैं सेल्फ कंट्रोल की, तो चेक कीजिए कि क्या मेरा स्वयं पर राज्य है। स्वयं पर राज्य का मतलब क्या? स्वयं पर राज्य मतलब अपनी कर्मेंद्रियों पर, अपने 5 सेंस ऑर्गन्स पर कंट्रोल, साथ ही साथ अपने संकल्पों पर राज्य अर्थात मेरा एक एक संकल्प इतना शक्तिशाली हो कि हम जो चाहें अपने संकल्पों द्वारा सिद्ध कर सकें। तो आप सभी को मैं पुनः पुनः निमंत्रण देता हूँ कि चिंतन करें, मेरा पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और मेरे लिए स्वराज्य का अर्थ क्या है। पुनः पुनः रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद हार्दिक भाई जी आपका। आपने बहुत ही सुंदर हमारे सामने अपना संदेश रखा, जिसमें हमने जाना कि हम स्वयं पर राज्य करें। अगर हम स्वयं को कंट्रोल कर सके, अपने मन को कंट्रोल कर सके, तो हम अपने देश का, देश के ऊपर राज्य को और सुंदर कर सकते हैं। तो ये संदेश देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हार्दिक भाई जी। अब हम आगे बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगली प्रस्तुति की ओर। अगली प्रस्तुति हमारी कुमारी समीक्षा, जो कि एक कथक कलाकार है, वो हमारे सामने नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हैं। तो आइए इनका स्वागत करते हैं और आनंद उठाते हैं इस नृत्य का। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। वाह वाह, क्या सुंदर प्रस्तुति करी कथक कलाकार कुमारी समीक्षा ने। ऐसी हमारी शुभकामना है कि हमारा देश हमेशा ही आबाद रहे, हमारे देश यूं ही फलता फूलता चला जाए और देश में देशवासियों के प्रति, एक दूसरे के प्रति आदर, सत्कार, प्रेम यूं ही बना रहे और बढ़ता चला जाए। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं, ऐसी हमारी आशा है। तो आइए बढ़ते हैं हम विवेक भाई की ओर, जो हमें आध्यात्मिक संदेश सुनाने जा रहे हैं। तो स्वागत करते हैं विवेक भाई का और सुनते हैं ये आध्यात्मिक संदेश। ओम शांति। आज पूरा भारत गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। आज़ादी के बाद राष्ट्र को अच्छे से चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत थी। डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसके निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आज के दिन पूरा राष्ट्र एकजुट होकर इसे एक उत्सव की तरह सेलिब्रेट कर रहा है। भारतीय संविधान की एक विशेषता रही कि ये कठोर और लचीला संविधान है, यानी कि कुछ बातों पर ये कठोर है, कुछ में लचीला है, फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। ठीक वैसे ही हमें भी अपने जीवन में कुछ बातों पर, यानी कुछ बुराइयों पर हमें कठोर बनना पड़ता है और कुछ जगह हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखानी पड़ती है। तो हम इसका एक बैलेंस बना के रखें अपने जीवन में।
हमारे संविधान में दूसरे देशों के संविधान से भी अच्छी चीज़ें ली गई हैं। तो ये भी हमें प्रेरणा देता है कि हम भी दूसरों से हम अच्छी बातें ग्रहण करें और अपने जीवन में उसको प्रैक्टिकल में उपयोग में लाएं। और जैसे हर काम में लंबा समय लगता है, संविधान को बनने में भी काफ़ी समय लगाया था, तकरीबन 3 साल के आसपास का टाइम लगा था। तो ठीक वैसे ही हमें भी कार्य में पेशेंस रखना चाहिए, कोई भी काम में, तब उसे अंजाम देना चाहिए जिससे कि हमें बेहतर नतीजे मिले। संविधान में किसी भी धर्म के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया गया है, किसी भी धर्म को आगे नहीं रखा गया है, संप्रभुता रखी गई है, सर्वधर्म समभाव रखा गया है। ठीक वैसे ही हमें भी किसी के प्रति भी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। समय प्रति समय संशोधन होते रहे हैं संविधान में, ठीक वैसे ही हमें भी अपने जीवन में संशोधन करने चाहिए, यानी बदलाव करने चाहिए, चेक करना चाहिए और चेंज करना चाहिए अगर कोई कमी रह जाए तो, जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आज के दिन हम एक प्रण लें कि हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो कि देश के नियमों के विरुद्ध हो। हम अच्छे नियम रखें, हम उनका पालन करें और गारंटी लें खुद के तौर पर कि मैं कोई गलत कार्य नहीं करूँगा, ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जो कि देश के नियमों के विरुद्ध हो। भारत महान भूमि रही है, इस भारत महान भूमि पर परमपिता श्री परमात्मा खुद आकर इसे पावन बनाते हैं और पूरे भारत को विश्व गुरु बनाते हैं समूची दुनिया के सामने। आज के दिन हम आपसी भेदभाव को मिटाकर भाईचारे के बीज बोएं, यही समाज के निर्माण में एक हमारा सुंदर योगदान रहेगा। आइए आज इस पावन मौके पर हम खुद के कार्यों की जिम्मेवारी लें, खुद राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करें। काफ़ी महान लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया है इस आज़ादी के लिए, इस राष्ट्र निर्माण के लिए। तो हम इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास करें, ईश्वरीय ज्ञान लेकर अपने जीवन को सुंदर बनाएं, अपने अंदर की बुराइयों पर विजय पाएं और एक सुंदर और एक बेहतर समाज का निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। हमारे तरफ से इस महान दिवस पर यही एक अनूठी सौगात होगी। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता विवेक जी का, जिन्होंने इतना सुंदर आध्यात्मिक रहस्य हमारे सामने रखा। मैं ऐसी आशा करता हूँ आप सभी इस आध्यात्मिक रहस्य को समझे होंगे और अवश्य अपने जीवन में इस रहस्य को धारण करना शुरू कर रहे होंगे, और अगर कर चुके हैं तो और आगे की ओर अग्रसर हो रहे होंगे। अब हम संगीतकार अश्विनी सुदेन जी का स्वरचित गीत गायिका गीतू प्रियदर्शनी जी की आवाज में सुनेंगे, जिसके बोल है गणतंत्र की बेला में तिरंगे को करके प्रणाम। तो आइए स्वागत करते हैं इनका और सुनते हैं ये गीत।
सच्ची हम सेवा करें, दे करके तन मन धन प्राण। याद करो शहीदों को जो देकर जाना है वतन के काम। गणतंत्र की बेला में तिरंगे को करके प्रणाम। याद करो शहीदों को जो देकर जाना है वतन के काम। गणतंत्र की बेला में बहुत बहुत धन्यवाद गीतू प्रियदर्शनी जी का, जिन्होंने मन को प्रफुल्ल कर देने वाला देशभक्ति का इतना सुंदर गीत हमारे सामने रखा। अब हम बढ़ते हैं कार्यक्रम की अंत की ओर। कार्यक्रम का अंत हम राष्ट्रगान से करेंगे, तो मैं अनुरोध करूंगा कुमार केशव से कि वो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट द्वारा राष्ट्रगान की धुन बजाएं। और आप सभी से मेरा अनुरोध है कि राष्ट्र के सम्मान में आप सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। जय हिंद।